के दरमियान नफरत पैदा करवाना चाहते हैं। और मैं उन लोगों से, चंद लोगों से कहना चाहूंगा जो हिंदू मुसलमान के दरमियान दंगा करवाना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अरे तू कहता है मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, जरा मजमे से अब नारा लगेगा और मजमे से तैयार रहना। इस्लाम के बेटो, अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है जरा तैयार रहना। लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। नहीं प्यारे, तुम्हें मुसलमानों के इश्क का अंदाजा नहीं है, तुम्हें मुसलमानों के खून का अंदाजा नहीं है। ये मुसलमान के 10-10 साल के बच्चों के अगर नस को काटोगे, यहाँ जितने उलमा बैठे गए, अगर इनके नस को काटोगे, उससे जो खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा यही बोलेगा, ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, और जमी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। बाबा नारे तकबीर, बुलंद आवाज से जवाब दीजिए। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, इनके नस को काट कर कभी देखो लोगों, नस के जो खून निकलेगा कतरा कतरा यही बोलेगा, ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी, मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता, भी न होता। याद रखना लोगों, जभी तो आला हजरत बरेली की चटाई से पुकारते गए और कहते कि या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा, में ऊंची आवाज में जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए, और ऊंची आवाज में बोले बने दो जहां तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बां, ऊंची आवाज में बोलो प्यारे, बोलो जोर से बोलो, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जरा सुनना प्यारे, क्या खुदा का तसव्वुर हिंदू भाइयों की किताबों में भी वही है जो मेरा कुरान, अल्लाह का कुरान कहता है। जरा सुनना प्यारे, किताब रामायण है, पेज नंबर 71 है, ये मेरे हाथ में किताब है, मैंने निशान भी लगाया है। रामायण क्या कहता है, रामायण की चौपाई सुनिए। रामायण कहता है अल्लाह का तसव्वुर क्या है। रामायण इस किताब के अंदर कहा, तन बिन परस नयन बिन देखा, करगी ग्रान बिनु बा से असीसा, और बिन पद चली सुने बिन काना, कर बिन करम करे पृथ नाना, आनन रगट शकल रस भोगी, पिण पाणी भक्ता बल जोगी। अब देखा, ये रामायण मैंने पढ़ा, किताब है श्री रामचरितमानस, किताब का नाम क्या है, श्री रामचरितमानस। देखें तो जो रामायण की चौपाई मैंने पढ़ी उसका खुलासा इस किताब में लिखा है, श्री रामचरितमानस। इसमें भी मैंने डेस लगा कर रखा है, आपको भी दिखता होगा, और अगर हो सके कैमरे के अंदर भी ये किताब की ये लाइन जाती होगी जरूर। ये देखें मेरे हाथ में किताब है, श्री रामचरितमानस इस किताब का नाम है। श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 131 है, ये 130 है, पेज नंबर 130 है। इसमें वही लिखा है, रामायण की जो चौपाई हमने पढ़ा, कहा क्या मतलब है जब हमने रामचरितमानस को पढ़ा, कहा के लोगों खुदा का तसव्वुर जानना चाहते हो, ये जानना चाहते हो खुदा की पहचान क्या है, तो जरा सुनना प्यारे। मैंने कल भी बताया था, मैंने आपको दिखाया भी था मिसाल के जरिए। जी मेरे हाथ में किताब, ये क्या है, चरखा, इसे क्या कहते हैं, चरखा। ऊंचा बोलो क्या कहते हैं, चरखा।
ना, किसी बुढ़िया से किसी ने आकर पूछा, ए बुढ़िया ये बता अल्लाह है या नहीं है? वो बुढ़िया कहने लगी अल्लाह है। कहा वो कैसे? कहा दलील है तेरे पास कोई कि अल्लाह है? कहा कि हाँ है दलील। कहा कौन सी दलील? कहा कि ये चरखा दलील है। कहा वो कैसे? कहा ये छोटा सा चरखा जब मैं चलाती हूँ तब चलता है, मैं ना चलाऊं ये चरखा नहीं चलता है। ये चरखा बताता है कि जब इतना छोटा सा चरखा बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकता, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती है? सुने लोग, बहुत सारी चीजें मौजूद, मैं बड़ी तेजी से मैं चलूं। ये किताब है, हमने जो मंत्र पढ़ा, जो मैंने श्लोक पढ़ा, जो मैंने रामायण की चौपाई पढ़ी है, मैं खोल कर बोलता हूँ और सारी चीजें दिखा देता हूँ ताकि किसी के दिल में कोई बात ये न रह जाए मौलाना ने मंत्र पढ़ा लेकिन खुलासा तो किया ही नहीं है। ये जरा देखें, इसमें लिखा गया बिन पद चले सुने बिन काना। इसमें लिखा गया लोगों अल्लाह वो है जो चलता है मगर हमारे तरह पाँव नहीं है। अल्लाह वो है जो चलता है मगर हमारे तरह पाँव नहीं है, नहीं है। जरा सुनिएगा, हमारे तरह पाँव नहीं है। बिन पद चले सुने बिन काना, जो सुनता है मगर हमारे तरह कान नहीं है। जो बोलता है हमारी तरह जबान नहीं है। जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है। यानी जो जिस्म से पाक, पाँव से पाक, हाथ से पाक, आंखों से पाक, कान से पाक, मुंह से पाक, नाक से पाक, माँ से पाक, बाप से पाक, औलाद से पाक, जो जिस्म जिस्मानियत से, माँ बाप से, आल औलाद से पाक साफ है, वही सबका खुदाए पाक है। वही सबका खुदाए पाक है। बेशक बेशक पाक है, वही खुदाए पाक। आवाज मुस्तक आने दीजिए, मजमे की आवाज। वही सबका खुदाए अल्लाह, ऊंचा बोलो अल्लाह। किताब और है, किताब का नाम है, उपनिषद में से यह किताब है, किताब का नाम है श्वेताश्वर, श्वेताश्वर उपनिषद। इस किताब के पेज नंबर 231 पर लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा है अल्लाह एक है। मैंने जो मंत्र पढ़ देता हूँ, लिखा गया एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ। कहा लोगो अल्लाह एक है, वही सबको रोजी देता है, वही सबको पालने वाला है, वही सबको पैदा करने वाला है। इस किताब में भी लिखा है कि अल्लाह एक। मालदा स्टेशन कभी उतरोगे, आपको वहां एक मंत्र मंदिर में सुनाई देगा सुबह सवेरे, वही जो मैंने कहा यको जगदीश्वरा। इस जग में फुल शक्ति का अगर कोई मालिक है तो वो मालिक, ऊंचा बोलो अल्लाह। हाथों को लहरा कर किसी की आवाज बंद न रहे और इस नियत से बोलो, कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे गए। अल्लाह, ऊंची आवाज आए अल्लाह एक है, यको जगत गुरु। इस जग का गुरु भी एक है, इस जग का गुरु भी, ऊंचा बोलो इस जग का गुरु भी। अब कहा वो गुरु कैसे हो? जरा झूम कर बोलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा झूम कर बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे हाथ में है, लेकिन आज पूरी दुनिया के लोग जिस शख्सियत के पीछे पड़े गए, पूरी दुनिया के लोग जिस जात के पीछे पड़े गए, वो कोई और नहीं है, वो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जाते पाक है। लेकिन लोगों आज चंद लोग कहते हैं कि मुसलमान के हुजूर की हम तारीफ को मिटा देंगे, हम हुजूर की शान को मिटा देंगे। याद रखना ओ बकलोलो, हुजूर की शान को तू मिटाएगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जानते हो मोहम्मद कहते किसे गए? हुजूर का नाम ही मोजज़ा है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, झूम कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का नाम ही, ऊंचा बोलो हुजूर का नाम ही
मोजज़ा है। वो कैसे? उलमा बैठे हैं, आप इन उलमा से पूछिए मोहम्मद का माना क्या है। मोहम्मद कहते हैं तारीफ किया हुआ, यानी जिसकी हर वक्त तारीफ की जाए उसे आमना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी हर आन तारीफ की जाए उसे आमना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अब मुझे कह लेने दो, याद रखना, तुम कहते हो मुस्तफा की तारीफ को हम मिटा देंगे। लोगों, नाम कितना प्यारा है। किसी ने कहा है जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। जरा गौर से सुनना प्यारे, ये हुजूर का नाम कितना प्यारा है। आंखों से लगाओ, अपनी जबान से लगा कर इसे चूमो। किसी ने कहा है नाम मोहम्मद हमको लोगो मीठा लगता है। बहुत बहुत जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। नाम मोहम्मद हमको लोगो मीठा मीठा लगता है, और उनका रोजा जन्नत से भी प्यारा लगता है। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हैं मेरा इंतकाल हो जाए तब बोलिएगा आप लोग? अरे बोलिए ना भाई। और मैं जानता हूँ हसन भाई, निजामी भाई, मैं जानता हूँ, मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस गाय घट्टा के सारे नौजवानों को, बच्चों को, बूढ़ों को, माँ बहनों को, जितने अराकीन हैं सबों को। अगर मेरी मौत हो जाए मुस्तफा का जिक्र करते करते, मुझसे बड़ा खुशनसीब कोई हो ही नहीं सकता है। और मैं जानता हूं क्यों, ये जिंदगी तो मुस्तफा के नाम के लिए। क्यों जानते हैं? ये दिल इश्क़ नबी में कर मचल जाए तो अच्छा है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। लोगों, लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ को मिटा देंगे। नहीं प्यारे, हुजूर का नाम ही मोजज़ा है। अब मोइनुद्दीन को कहने दिया जाए, दरख्त के पत्ते सूख जाए, मुस्तफा की तारीफ खत्म नहीं हो सकती है। सारे समंदर के पानी को सियाही बना लिया जाए और जितने दरख्त हैं उनकी डालियों को कलम बना लिया जाए, तो भी मुस्तफा की तारीफ नहीं हो सकती है मुकम्मल। और याद रखना, जो हुजूर की तारीफ को मिटाने आएगा वो तो मिट जाएगा, और उसे एक न एक दिन हसन भाई आला हजरत का उसे हाथ बांध कर ये शेर पढ़ना पड़ेगा। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। मुस्तफा की श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, किताब का नाम क्या है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। इसके लिखने वाले कौन हैं? गुरु नानक जी। क्या नाम है? गुरु नानक। लिखने वाले कौन है? गुरु नानक। जरा सुनना, इसमें कहा गया, क्या कहा है जरा सुनिएगा। गुरु नानक ने कहा है, नाम लियो जिन अक्षर का, करो चौगुनता, दो मिलाओ पचगुन करो, काटो 20 बना, नानक बचे तो 9 गुण कर, तो इसमें और मिला, इस बदहर के नाम से नाम मोहम्मद बना। खुलासा कर दूं? जी हाँ। अरे कर दूं? जी हाँ। हमने कहा गणेशयम चरणम शीशमनम, वो मदीने वाले मुस्तफा कैसे गए? क्या वो गणेश की तरह गए? गणेश को आप लोगों ने देखा है? अरे वो नारे तकबीर। हजरात, मुल्क हिंदुस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, जिसको दुनिया पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, आबरूए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आदम, नबासे रसूल, चमने ज़हरा के फूल, हुजूर सैयद क़यामुद्दीन हुसैनी साहिब किबला की आमद मिंबर शरीफ पर हो रही है। जोरदार हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, शहज़ादे गौसे आदम, नबासे रसूल, हुजूर सैयद क़यामुद्दीन साहिब किबला,
हुजूर सैयद क़यामुद्दीन साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे औलादे गौसे आज़म हुजूर सैयद क़यामुद्दीन साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं जरा, पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। बैठ जाएं सब बैठ जाएं। याद रखना लोगों, आप मदीने वाले मुस्तफा के जिक्र की महफिल में आए हो, आप रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में आए गए, जितने लोग आए गए, अगर आप यहाँ पर बैठे गए तो याद रखिएगा इन उलमा की चेहरे की ज़ियारत करते रहे। पीरे तरीक़त, रहबरे रागे शरीयत, औलादे रसूल, औलादे गौसे आज़म हुजूर सैयद क़यामुद्दीन अशरफ साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आली वन नूरानी हजरत का साया हम लोगों के सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। जितने लोग यहाँ पर बैठे गए, आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत करते रहे और आप कुछ देर मेरी गुफ्तगू को आप समाप्त करते जाएं। मैंने वक्त भी नहीं देखा है कि वक्त कितना हो गया है, 11:15 बजे गए, अभी आप लोग बैठे रहे। अभी इंटरनेशनल शायर अहले सुन्नत उस्ताद शोरा और हजरत असद इकबाल साहब किबला कलकत्तवी इंशाअल्लाह वो तशरीफ लाने वाले हैं। आप उनके बाद आखिर में एक इंटरनेशनल स्पीकर और इस्लामिक स्कॉलर हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला रज़वी अमरोहा, उनका भी बयान आपको समाप्त करना है। यहाँ बैठे गए औलादे गौसे आजम के चेहरे की ज़ियारत करते रहे। आला हजरत फरमाते गए, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ऐसा चेहरा आप देखें, यकीनन इन चेहरों को देखकर मुस्तफा याद आने लगते गए। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनना प्यारे, आप चेहरे की ज़ियारत करते रहे, आप चेहरे की ज़ियारत करते रहे। लोगे महफूज की तकरीर बदल जाती है, लोगे महफूज की तकरीर बदल जाती है। लोग कहते हैं पीर साहब से क्या मिलता है, ओ लोगों, लोगे महफूज की तकरीर बदल जाती है, और अगर पीर ऐसे हो ना तो निस्बते पीर से तकदीर बदल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर और ज़हन में आया है, इरशाद हो, इरशाद हो। लोहे जबी पे नूरानी तहरीर लिखते हैं। आप बैठे गए, अल्लाह की कसम जितने लोग यहाँ पर बैठे गए ना, मजमा ऐसा लग रहा है जितने बैठे गए सब आशिके रसूल बैठे गए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखना लोगों, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो मजहब इस्लाम। अच्छा बोलो, सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम। पूरा मजमा हमारे उलमा अगर नवाज दें, ये उलमा जब बोलते हैं स्टेज वालों को आप देखें, अल्लाह की कसम लोगों, ये उलमा जिस जमीन पे कदम रख देते हैं अल्लाह उस जमीन को हरी भरी फरमा देता है। ये उलमा जिस रास्ते से गुजर जाते गए, जिस गांव से गुजर जाते गए, अल्लाह उस गांव के कब्रिस्तान से 40 दिनों तक वहां के मुर्दों से अजाब को अल्लाह उठा लेता है। जरा सुनना प्यारे, इन उलमा की आप कदर कर लिया करो। और मैं इन उलमा से कहना चाहूंगा, आप इंजन हैं इस कौम के, आप रहबर हैं इस कौम के। जब ये उलमा बोलते गए तो चारों तरफ से यही आवाज गूंजती है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। हाथों
हाथों को लहराकर लोगों आपको सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, आप दोनों हाथों को उठाकर बताओ अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जितने लोग बैठे गए जरा गौर से सुनना प्यारे, मेरा मौजू बड़ी जल्दी के साथ मैं चाहता हूँ अपनी गुफ्तगू को पूरी कर दूं। एक बात सुनना प्यारे, आज हर इंसान चाहता है क्या, कामयाबी ढूंढना चाहता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे स्टेज वाले हो, चाहे वो जमीन पर बैठने वाले हो, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो खतीब हो, चाहे वो शायर हो, हर इंसान कामयाबी तलाश करता है। कभी वो कारोबार करना चाहता है, किसी कारोबारी के पास जाता है, किस लिए, ताकि कामयाबी मिल जाए। लेकिन याद रखना लोगों, ज्यादा दौलत आ जाना ये कामयाबी की दलील नहीं है, 10 मंजिला मकान बना लेना ये कामयाबी की दलील नहीं है। याद रखना कामयाबी असल में कौन सी है, सुकून जिंदगी में कौन सी है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने 10 मंजिला मकान बनवा लिया, आपने गाड़ी खरीद लिया, कितने गाड़ी वालों को हमने देखा है जो रात को सोते गए तो नींद की गोलियां खाकर सोते गए, करवट बदलते रहते गए बिस्तर पे, जब तक नींद की गोलियां नहीं खाते तब तक उसे नींद नहीं आती है। हाँ हाँ, हमने कितने गुजरात के करोड़पति को देखा है, हमने मुंबई के सेठों को देखा है, ऐसे ऐसे सेठ अगर वो चाहे तो पैसों का गद्दा बनाकर सो सकते गए, पैसों का बिस्तर बनाकर सो सकते गए। लेकिन उनसे पूछिए कि ये बताएं आपको नींद अच्छी आती है, आपकी जिंदगी में सुकून है, आपके यहाँ नौकर चाकर है, वो कहेंगे साहिब क्या बताऊं, अल्लाह ने सारी चीजें मुझे दिया है, सारी सहूलतें दिया है, लेकिन रात को बिस्तर पे सोता हूँ, जब तक नींद की गोली नहीं खाता हूँ उस वक्त नींद नहीं आती है। लेकिन लोगों असल में सुकून क्या है, एक गरीब मजदूर को कभी देखना लोगों, वो गरीब मजदूर हमारे खेतों में काम करने वाला, आपके खेतों में काम करने वाला, वो मजदूर आपके मोहल्ले का रहने वाला, जो सुबह सवेरे उठता है, एक हाथ में कुदाल लेता है, एक कांधे पर कुदाल रखता है और एक हाथ में वो रुमाल लेता है, रात की 3 सूखी बची हुई रोटियां है, वो 3 सूखी रोटियां लेता है, सब्जी नहीं है, सालन नहीं है, अचार के कुछ टुकड़े लेता है और रुमाल में बांध देता है, गिरह लगा देता है और जैसे ही अपने कांधे पर रखता है आपके खेतों में जाता है। वो मजदूर मैं बताना चाहूंगा सुकून किसे कहते गए, हकीकी सुकून, कामयाबी असल किसे कहते गए, जरा गौर से सुनना प्यारे। अगर बात समझ में आ रही है हाथों को उठाकर फिजाओं में बोलो या रसूल अल्लाह। जरा गौर से सुनिएगा, कामयाबी चाहते हो, सुकून चाहते हो, उस गरीब की जिंदगी में सुकून को देखो। 4 घंटा कुदाल चलाने के बाद दरख्त की छांव को देखता है, दिन के 1 बज गए दरख्त की छांव में जाकर बैठता है, अपने हाथों को झाड़ता है, अपने हाथों को साफ करता है, साफ करने के बाद उस रुमाल की गिरह को धीरे धीरे खोलता है जिसमें वो रात की 3 सूखी रोटियां रखी हुई है, वो रोटी के टुकड़े बनाता है, एक टुकड़ा को उठाता है, अचार में लगाता है, अपने मुंह में डालता है। अल्लाह की कसम कहता हूँ, कभी माठ में खेत में काम करने वाले मजदूरों को देखना साहिब, अल्लाह अल्लाह, जब वो मजदूर 4 घंटा कुदाल चलाकर पसीने में सराबोर होता है, वो मजदूर जब सूखी रोटी अचार में भिगोकर अपने मुंह में डालता है, इतने मजे ले लेकर खाता है, हमारे आपके खेतों में ऐसा लगता है कि बिरयानी की लज्जत इनकी सूखी रोटी के सामने फेल नजर आती है। इसकी वजह क्या है, सुकून इसी को कहते हैं। वही मजदूर जब 8 घंटा कुदाल चलाने के बाद जब घर जाने का वक्त होता है, मजदूरी लेने जाता है, 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ता है, 3 मरतबा अपने हाथों को झाड़ता है और वो रुपए जब 3 नंबरी कड़कड़िया नोट जब पकड़ता है अपने जेब में डालता है, सीना चौड़ा करके चलता है, ऐसा लगता है इससे बड़ा मालदार और सुकून भरी जिंदगी वाला अल्लाह ने पूरे गांव में किसी को नहीं अता फरमाया है। लोगों याद रखना,
सुकून बरकत में है। अगर बरकत नहीं है, आज इन उलमा को देखिए, हम कहते गए ना 5000 कमाने वाला, कभी आपने सोचा है ये उलमा 5000 कमाते गए, सर पे 500 की बरकाती टोपी रहती है, 1500 का ये की सदरी रहती है, 3000 का जुब्बा रहता है, और वो जुमा के दिन आंखों में सुरमा लगाकर और वो कांधे पे रुमाल रखकर वो खुशबू लगाकर, यही 5000 कमाने वाला जिसे आप कहते हो, जुमा के दिन मिंबर पे खड़े होकर जब ये खिताब करता है, ऐसा लगता है वक्त का एक राजा, वक्त का एक बादशाह अपनी प्रजा से खिताब कर रहा है। ये सुकून इनकी जिंदगी में किसने डाला है? जरा गौर से सुनना लोगों, अल्लाह के नबी फरमाते गए, आज हम जलसे में तो बहुत आगे गए, आज हम चादर में बहुत आगे गए, आज हम गागर में बहुत आगे गए। हाँ, करो चादर पोशी। चादर इसलिए डाली जाती है, अगर 1000 कब्र है, एक कब्र पे चादर डाल दी जाए ताकि लोग समझ जाएं चादर को देखकर कि ये किसी आम शख्स का की कब्र नहीं है, ये अल्लाह के किसी खास बंदे की कब्र है, इसलिए चादर डाली जाती है। खाने काबा पे गिलाफ डाला जाता है, दुनिया के और किसी घर पे कोई पर्दा नहीं डालता है, गिलाफ नहीं डालता है, किस लिए? ताकि पता चले खाने काबा की तरह दूसरा कोई घर नहीं है दुनिया में। कुरान, आप अगर एक 10 साल के बच्चे को हमारी कौम की ले ले, उस बच्चे को कहे 10 किताब रखी है, एक किताब वहाँ कुरान मजीद भी है, उस पे गिलाफ चढ़ा हुआ है, अपने 10 साल के बच्चे से कहे ओ मेरा बेटा जाओ वो कुरान मजीद लेकर आओ, वो कभी नहीं पूछेगा कि वो कौन सी कुरान मजीद किसे कहते गए, वो दौड़ कर जाएगा, जिस पे गिलाफ लगा हुआ है उसे उठाएगा, अपने आंखों से लगाएगा, अपने चेहरे से लगाएगा, अपने होठों से बोसा देगा, अपने सीने पे लगा कर आ जाएगा। किसने बताया? वो कुरान मजीद है। 10 साल के बच्चे को वो बच्चा जानता है किसी दूसरी किताब पर कोई गिलाफ नहीं चढ़ाता है, बल्कि कुरान मजीद पे गिलाफ लोग चढ़ाते गए ताकि पता चल जाए पूरे रूए जमीन पर अगर सबसे अच्छी कोई किताब है तो वो अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनना प्यारे, अगर सुकून चाहते हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ाने गौसे आज़म, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, शहंशाहे तरन्नुम असद इकबाल कलकत्तबी, शहंशाहे तरन्नुम असद इकबाल कलकत्तबी, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, शहंशाहे तरन्नुम असद इकबाल कलकत्तबी, जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। हज़रात, आप देख रहे हैं दूतिए चमनिस्तान रज़ा उस्ताद शोरा हज़रत असद इकबाल साहब क़िबला इंटरनेशनल शायर वो तशरीफ ला चुके हैं। यकीनन अगर कोई इश्क़ मुस्तफ़ा के नात आएगा वो काम करके वापस जाए, उस मुजाहिदे मिल्लत की अता का नाम हजरत असद इकबाल है। आज असद इकबाल की शोहरत ऐसे ही नहीं है, उस मुजाहिदे मिल्लत के दर से भीख मिलती है इनको और खास फैजान बरसता है जिस मुजाहिदे मिल्लत ने उस वक्त यहूदी और सऊदी हुकूमत के आंखों में आंखें डालकर कहा था कि सुनो, रही बात फतवा बदलने की, अपने बात बदलने की, उस पे हबीबुर रहमान अटल रहेगा। और याद रखना, रही बात जेल में रहने की, हबीबुर रहमान फख्र करता है जेल भी मिली है तो मुस्तफा के मदीने की जेल नसीब हुई है। वो हबीबुर रहमान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत
कि अता का नाम हजरत असद इकबाल साहब किबला है। मैं इनको भाई नहीं कहूंगा, वरना तो एक दो प्रोग्राम करने के बाद लोग इनको भाई फौरन बना लेते हैं। मैं कहना चाहूंगा ये तो उम्र में बहुत बड़े भी हैं, लेकिन इनकी जवानी भी सलामत है, अभी भी लगते गए। जब पढ़ते गए 30 साल 20 साल पहले जिस असद इकबाल साहब को हमने जिस रंग में पढ़ते सुना था, उस असद इकबाल साहब को आज भी उसी रंग में पढ़ते सुनता हूँ। अगर कोई शायर है जिसने अपना मेयार बरकरार रखा है शुरू से लेकर अब तक, तो वो हजरत असद इकबाल है। और मैं कहूंगा इसमें असद इकबाल साहब का कुछ नहीं गए, बल्कि ये खास फैजान बरेली वाले अहमद रजा खान का है कि इन्होंने कहा है कि हमेशा लोगों अगर डंका बजेगा किसी और का न बजेगा। अगर हिंदुस्तान में, चीन में, जापान में, भूटान में, यहाँ से लेकर वहां तक अगर डंका बजेगा तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का डंका बजेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया जिंदाबाद, हुजूर सैयद क़यामुद्दीन साहिब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। बस चलते चलते एक पैगाम मैं देकर जाना चाहूंगा। लोगों, जलसे के बारे में अल्लाह कयामत के दिन नहीं पूछेगा कि तू जलसे में गया था या नहीं। अगर सुकून जिंदगी में चाहते हो, आप नमाजों की पाबंदी कर लो। अल्लाह नमाज के बारे में कयामत के दिन जरूर पूछेगा कि तुमने नमाजें क्यों ना पढ़ी। आज सारी चीजों के लिए वक्त है, लेकिन नमाज के लिए वक्त नहीं है। ओ साहिब, अगर ये सांसें चल रही है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कितने लोग लॉकडाउन में मर गए, इस दुनिया से चले गए ऑक्सीजन न मिलने की वजह से, लेकिन अल्लाह ने अब तक जिंदा रखा है। इमाम गजाली एक शख्स के पास गए। आप जानते हैं इस दौर में अचानक मौत की तादाद ज्यादा बढ़ गई है। अचानक लोग सुबह देखते हैं अच्छा हट्ठा गुट्ठा था, दोपहर में उसकी मौत की खबर आती है। जरा सुनना, अगर अल्लाह ने अब तक जिंदा रखा है ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करे। इमाम गजाली पहुंचे एक बीमार शख्स की इयादत के लिए। गौर से सुने, इमाम गजाली जब पहुंचे वो शख्स रोने लगा। इमाम गजाली ने फरमाया, ओ भाई क्यों रोता है, क्या बात है? कहा, इमाम गजाली मैं इसलिए रोता हूँ, डॉक्टरों ने मुझको लाइलाज करार दिया है। डॉक्टरों ने मुझसे कहा है मैं 1 महीना का मेहमान हूँ, 1 महीना के बाद मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी, इसलिए मैं रोता हूँ। मैं वो बदनसीब बाप हूँ जो जीते जी अपने बच्चों को यतीम होता हुआ देख रहा हो। इमाम गजाली ने फरमाया, ओए सुन, फिर तू रोता है, तू खुश हो और अल्लाह का शुक्र अदा कर। कहा, किस बात पे इमाम गजाली? इमाम गजाली ने फरमाया, सुनो कितने लोग ऐसे हैं जिसको अचानक मौत आ गई, कलमा तक नसीब न हुआ, तौबा करना तक नसीब न हुई, लेकिन तू तो खुश नसीब है, कम से कम अल्लाह ने तुम्हें 1 महीना तौबा करने की मोहलत तो अता फरमा दिया है। अल्लाह समझ लोगो, अगर अल्लाह ने जिंदा रखा है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। आज सारी चीजों के लिए वक्त है, लेकिन नमाज के लिए वक्त नहीं है। नमाज को छोड़कर कोई कामयाब नहीं हो सकता है। वक्ती तौर के लिए शोहरत का डंका उसका बजेगा, लेकिन जो नमाज छोड़ेगा, नमाज छोड़ने वालों के रिज्क से अल्लाह बरकत को उठा लेता है। यही वजह है 5000 कमाने के बाद भी ये उलमा ऐसे सुकून की जिंदगी गुजारते गए। ऐसा लगता है कि करोड़पति से ज्यादा सुकून इन उलमा की जिंदगी में अल्लाह ने रख दिया है। क्यों? आप जानते हो, इसकी वजह यह है, मुस्तफा फरमाते गए जब आजान होती है तो जमीन की सारी बरकतें समेट कर मस्जिद के अंदर में रख दी जाती है। अब जो आजान के बाद नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंचेगा, आपके इमाम है, अगरचे 5000, 10,000, 15,000 कमाने वाले, लेकिन फजर में इमाम साहब मस्जिद में, अल्लाह की बरकतें मस्जिद में, सुहर में इमाम साहब मस्जिद में, बरकतें मस्जिद में, असर में इमाम साहब मस्जिद में, बरकतें मस्जिद में, मगरिब और इशा में इमाम साहब मस्जिद में। नमाज 5 वक्त ये पढ़ते गए, नमाज की बरकत ये है, अल्लाह कम कमाने के बावजूद भी अल्लाह ने इनकी जिंदगी में सुकून की दौलत अता फरमा दिया है।
लोगों, जलसा करवाने का मतलब है 2 मिनट का मैं वक्त लूं, अपनी गुफ्तगू को समेट दूं। शायर इंटरनेशनल तशरीफ ला चुके हैं, एजुकेशन के मैदान में आगे आइए। जलसा के नाम पे आप खर्च करते हो, ये तो अच्छी बात है। हजरत असद इकबाल साहब किबला, हुजूर सैयद क़यामुद्दीन अशरफ साहब किबला तशरीफ फरमा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा लोगों, एक बात आप सच्ची बताना, आप जब कव्वाली करते हो, कुछ लोग कहते जलसा मत करवाओ, मैं कहूंगा नहीं, इस कौम को जलसा से कभी मत रोको। किसी तरह ये कौम अल्लाह रसूल की बातें तो सुन रही है, ये कौम अल्लाह रसूल का जिक्र तो सुन रही है। कव्वाली को, कव्वाली मुकाबला वाली कव्वाली जिसमें लड़के खड़े होकर डांस करते गए, और वो मुकाबला में कव्वाल और कव्वाला आकर जिस पे तुम लाखों रुपए लुटा देते हो, शर्म नहीं आती गए? अगर खर्च करना गए, एजुकेशन के नाम पे खर्च करो। आप कहते हो हम मारे जा रहे हैं, आप अगर मारे नहीं जाओगे तो और क्या होगा? एजुकेशन के नाम पे आप 0 बटे सन्नाटा हो, तो फिर आप मारे नहीं जाओगे तो क्या होगे? आप कहते हम मुसलमान हैं, झूठ मत बोलिए। डॉक्टर अबुल कलाम ये कौन थे? ये भी तो मुसलमान थे। डॉक्टर अबुल कलाम को कौन नहीं, आज उसकी कब्र पे कोई बगैर फूल के और चप्पल पहनकर कोई नहीं जा सकता है, लेकिन आप भी तो मुसलमान हो, वो भी मुसलमान थे। मुझको उनके अकीदे से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इतना कहूंगा आप भी मुसलमान, तो याद रखिएगा आप मारे जा रहे हो और वो बिल्कुल समझे के पाले जा रहे हैं। किस वजह से लोगों के सर का ताज बने गए? एक चीज मेरे पास जल्दी से मैं दिखा दूं। आप एक बात बताओ, होती है, आपने देखा होगा मक्खी 2 तरह की होती है। एक ये मक्खी है, ये मक्खी जो हमारे घरों में रहती है, जिस मक्खी को कोई पालता नहीं है। कभी आपने इस मक्खी को पाला है? नहीं पाला है। मक्खी ये भी है, इसको लोग मारते हैं, जहां देखा डंडा उठाकर मारा, हाथों से मारा, कपड़े से मारा, पंखे से मारा। आप मक्खी ये भी है, एक मक्खी ये भी है जिसे मधुमक्खी कहते हैं। इस मक्खी को लोग मारते नहीं हैं, बल्कि इसको आप देखा खेतों में लोग पालते गए। आखिर वजह क्या है? मक्खी ये भी है, मक्खी ये भी है, एक मारी जाती है, एक पाली जाती है। इसकी वजह क्या है? वजह ये है, ये मक्खी बोझ है, और ये मक्खी जरूरत है कि ये मक्खी हमें शहद देती है, इस वजह से ये मक्खी पाली जाती है। ए मुसलमान, अपने आप को ऐसा बनाओ, इस मक्खी की तरह मत बनाओ। अगर बोझ बनोगे मारे जाओगे, जरूरत बनोगे तो हिंदुस्तान में जरूरत समझकर पाले जाओगे। एजुकेशन में आगे होने की जरूरत है, वरना बोझ बनोगे इसी मक्खी की तरह कुचल दिए जाओगे। और अगर आपने एजुकेशन के मैदान में अपना खंबा गाड़ा है, अपना खूंटा गाड़ा है, तो यकीनन लोग आपकी को जरूरत समझकर इसी मधुमक्खी की तरह पालेंगे। मैंने इतनी सी बात समझाने की कोशिश की है, वरना तो हालत ये होगी एजुकेशन के नाम पर आप 0 हो। एजुकेशन के नाम पे खर्च करो, मत करो फजूल खर्ची। पैसे बचाओ, 2 वक्त का खाना कम खाएं, 2 रोटी, वो पैसा बचाकर बच्चों की तालीम पे खर्च करें। आज जब पढ़ाने की बात आए, लोग कहते हैं कि मौलाना पैसे नहीं है, कहां से पढ़ाऊंगा, फीस महंगी हो गई है। झूठ। मैं कहूंगा ये सारे आपकी झूठी बातें हैं। क्यों? जो कौम के बच्चे, जिस कौम के नौजवान 50 रुपए के गुटखा खाकर थूक देते हो, 20 रुपए की चाय पी लेते हो, 100 रुपए के पान खा लेते हो, अगर 100 रुपए के गुटखा मत खाओ, मर नहीं जाएंगे। 100 रुपए रोजाना के बचाएंगे, 3000 रुपए आएंगे। 3000 अगर बच जाए, अपनी बेटी और अपने बेटों को अच्छे स्कूल और कॉलेजों में, मदरसों में तालीम हासिल करवा सकते हैं। एजुकेशन को आगे, आप एजुकेशन के मैदान में आगे आइए, अमल के मैदान में आगे आइए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मेरी बातें और भी होती, लेकिन वक्त काफी हो चुका है। और शायर अहले सुन्नत हजरत असद इकबाल साहब किबला वो तशरीफ ला चुके हैं। अताए हुजूर ताजुश्शरिया, अताए हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, अताए हुजूर आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद का फैजान बरसता है जब ये पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को भाई, बड़ी लंबी बात हो जाएगी, फिर
फिर हयात बाकी रही। अभी तो मैंने जितने मंत्र वगैरह पढ़ा था वो भी रह गया। कुछ किताबें मैंने दिखाया, मेरे पास भागवत गीता बहुत सारी किताबें मौजूद है, लेकिन मैंने इसलिए जितना मैं जानता हूँ पढ़ता हूँ किताबों में वही मैं बोलता हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं बोलता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा लोगों, आज अपनों ने अपनों को तबाह करके रखा है। किसी ने कहा है दिल के फफूले जुल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई है घर के चिराग से। बहुत खूब, जितने वाह। लोग बैठे हैं, मेरे बोलने में जाने अनजाने में कोई गलती सरजद हुई हो, तौबा कर ले और पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पूरा मजमा पढ़ ले बुलंद आवाज से, ताकि सीना साफ हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वही नारा, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है और इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। तो को लहरा कर पूरा मजमा बता दें, यहाँ से माइक की आवाज ना निकले, मजमे से आवाज आए। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। सुभान अल्लाह। कभी दुश्मन की मुट्ठी में भी रहकर बोल देता है, रसूलुल्लाह सच्चे हैं ये कंकर बोल देता है। कभी दुश्मन की मुट्ठी में भी रहकर बोल देता है, रसूलुल्लाह सच्चे हैं ये कंकर बोल देता है।